क्या गे होना गुनाह है? अगर राजपूत हो तो क्या आपको मर्द होना ही होगा? इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। मैंने तय किया कैसे भी करके दिल्ली छोड़ दूंगा, वरना एक न एक दिन घर वाले हकीकत जान जाएंगे और मैं उनके लिए एक दाग बनकर रह जाऊंगा। दोस्तों, कहाँ से शुरू करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। जब पहली बार पता चला कि मैं अलग हूं, या फिर वहाँ से जब स्कूल में एक दोस्त से पहली बार एक ख़ास एहसास मुझे मिला था, या वहाँ से जब पहली बार मेरे पड़ोसी ने मेरा रेप किया था, या फिर वहाँ से जब मेरा भाई बोल पड़ा, अब तो मर्द बन जा, कब तक माँ के दूध को लत जाता रहेगा। मेरे लिए एक एक करके सारे दरवाजे बंद हो रहे थे। सही कहूँ तो मैं नहीं जानता क्या गलत है और क्या सही। क्या प्यार करना कभी गलत हो सकता है? ये तो एक ईश्वर की देन है, और ईश्वर की बनाई हुई कोई भी चीज़ कभी गलत नहीं हो सकती। मैं कहने को लड़का ज़रूर पैदा हुआ था, पर मुझे मेरे मन के अनुरूप किसी लड़के से प्यार करना मना था, और उस गुनाह की घर में दो ही सज़ा थी, या तो मार दिए जाओगे या घर से हमेशा के लिए निकाल दिए जाओगे। वो मेरे स्कूल के दिन थे। एक लड़के से प्यार हुआ। स्कूल के बाथरूम में मुझे उस लड़के के साथ पकड़ लिया। उसकी सज़ा ये मिली कि मुझे क्रिकेट टीम से निकाल दिया गया। 10वीं में था, 12वीं तक स्कूल भी चेंज नहीं कर सकता था। मतलब ये हुआ कि 12वीं तक मुझे ये जलालत झेलनी ही पड़ेगी। खूब रोता था घर आकर, पर किसी से कुछ कह भी नहीं सकता था। मेरा कोई दोस्त नहीं था, कोई मेरे पास आना नहीं चाहता था। साल और कैलेंडर बदलते रहे, पर वो मेरे बाथरूम वाला किस्सा सबकी ज़ुबान पर रहा। मेरी हंसी उड़ाना, मजाक बनाना, बस इन्हीं सब में मैं घिरा हुआ था। दोस्तों, वो 12वीं का साल था। मेरी बुआ का लड़का मुझसे मिलने आया। वो बहुत शरारती और नटखट टाइप का इंसान था। शुरू से ही वो दूसरे स्कूल में पढ़ता था। हम दोनों के पास एक ही सब्जेक्ट था, मैथ्स। तो लगा साथ मिलकर पढ़ेंगे तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। पर हुआ ये कि पहली ही रात उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करनी चाही। मैंने मना किया तो बोला, अपने स्कूल के लड़के के साथ सो सकता है तो मेरे साथ क्या दिक्कत है। मैंने दूर हटना चाहा, उसने मेरा मुंह बंद कर लिया। उस रात सही कहूँ तो सिर्फ मेरे जिस्म को ही नहीं नोचा गया, बल्कि उसने मेरी आत्मा को भी लहूलुहान कर दिया। गे होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई भी कभी भी मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। उस कांड के बाद मेरी हिम्मत नहीं थी कि कोई शिकायत भी कर सकूं, और बल्कि मुझे धमकी मिली थी कि किसी को कुछ बताया तो पुराने सारे राज और किस्से घर वालों तक पहुंचा दिए जाएंगे। फिर आगे वो जितने भी दिन रहा, जब भी उसका मन हुआ उसने मुझे ऐसे ही नोचा। फिर एग्ज़ाम के बाद मैं किसी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता था और दिल्ली से बाहर जाना चाहता था, और मेरी किस्मत ने ज़ोर मारा और मेरा एडमिशन मुंबई के एक बड़े कॉलेज में हो गया। और फिर मैंने दिल ही दिल में खुद को कसम दी कि अब वापस कभी लौट कर नहीं आऊँगा। वो स्कूल के दिन और वो पुरानी रातें, वो सब मैं याद नहीं रखना चाहता था। कॉलेज के दूसरे ही साल में लोग मेरी सेक्सुअलिटी को जान चुके थे। वहाँ मेरी एक लड़के से मुलाकात हुई। गौरव अरोड़ा नाम था उसका। बहुत ही सुलझा हुआ और तमीज़दार लड़का था। दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला मुझे। गौरव के साथ दिन अच्छे बीत रहे थे कि तभी भाई मुंबई आ गया। वो मुझे सरप्राइज़ देना चाहता था। मेरे दरवाज़े पर पहुंचकर तो ताला लगा हुआ था। वहां पर मुझे फ़ोन किया तो नींद की वजह से मैं फ़ोन उठा नहीं पाया। तो हॉस्टल में उन्होंने यहाँ वहाँ बाकी लड़कों से मेरे बारे में पूछा। मेरे पड़ोस में रहने वाले एक लड़के ने ऐसे ही मजाक में बोल दिया कि वो और कहाँ होगा, वहीं होगा गौरव के पास। उस समय भाई को पता चल गया कि मेरी रुचि लड़कों में है। जितनी गालियाँ एक सांस में वो मुझे दे सकता था उसने दी।
हॉस्टल में अच्छा खासा तमाशा करने के बाद वो चला गया। दोस्तों, मेरे मन में किसी अनहोनी के होने का डर था। क्या भाई ने घर में जाकर सबको सब कुछ बता दिया होगा? क्या अब आगे मैं पढ़ पाऊँगा? क्या गौरव और मेरा साथ अब छूट जाएगा? यहीं तक था। जब मैंने ये बात गौरव को बताई तो उसने समझाया, कहा जो होगा देखा जाएगा, टेंशन मत लो। 1.5-2 हफ्ते बाद पापा का फ़ोन आया कि उन्होंने मेरे लिए लड़की पसंद कर ली है। पापा के सामने हाँ या ना करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। फिर भी मैंने हिम्मत करके कहा कि अभी तो मेरी ग्रेजुएशन ही पूरी नहीं हुई है। पापा ने इसके जवाब में कुछ नहीं बोला और फ़ोन को काट दिया। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। गौरव को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। भागने का भी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। पढ़ाई का एक पूरा साल पड़ा था। आखिरकार मैंने फ़ैसला किया कि घर में किसी को मुझे अपने रियल जेंडर के बारे में बताना ही पड़ेगा। फिर आगे अब अगले पार्ट में ये दोस्तों मेरी रियल लाइफ है। अगर इस पे पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख देना। आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट्स आते हैं तो मैं पार्ट 2 पर ज़रूर काम करूँगा। बहुत मेहनत लगती है अपनी अतीत को कुरेदने में और कुरेद कर बयां करने में, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग योर चैनल सिरफिरी दुनिया। बाय, टेक केयर।